Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ लीडरशिप. क्या होता है लीडरशिप का मीनिंग? Leadership may be defined as the process of influencing the behavior and performance of others. किसी का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना, उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करना, उसको लीड करना, ठीक है, इन ग्रुप एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल इन अ गिवन सिचुएशन. ये इसका कीवर्ड है, टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. इसमें हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी, चाहे वो मोटिवेशन की या फिर चाहे किसी और की, सब में एक ही बात है, टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल, ठीक है, इन अ गिवन सिचुएशन. तो इसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं विच इज़ गिवन बाय कोन्स एंड ओडोनल, जो है लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील. क्या होती है लीडरशिप? इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर. मैनेजर की एबिलिटी होती है टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को इंड्यूस करना, टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील, कि वो कॉन्फिडेंस एंड ज़ील के साथ काम. आई होप दिस क्लियर. अब देखते हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर. एक जो अच्छा लीडर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो सबसे पहला है साउंड फिजिक, ठीक है, उसका फिजिकल अफेयरेंस अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. अ गुड लीडर मस्ट हैव गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस. गुड हेल्थ होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए वो. ही रिक्वायर्स ट्रेमेंडस स्टामिना एंड विगोर फॉर हार्ड वर्क. ही शुड हैव अ गुड फिजिकल पर्सनैलिटी. अच्छी फिजिकल पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी, विटैलिटी एंड एंड्योरेंस. सेकंड है हमारा इंटेलिजेंस, मतलब वे. अ लीडर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम. वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को एग्जामिन कर सके इन द राइट पर्सपेक्टिव, ठीक है. ही शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सेस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हिज एक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि जो उसके एक्शन है, जो एक्शन ले रहा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है उसे पता होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. ही रिक्वायर्स अ लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड एंड अ मैच्योर आउटलुक. उसका आउटलुक मैच्योर होना चाहिए एंड लॉजिकल बात करे, जो लॉजिकली समझे हर चीज़ को, ठीक है. बिकॉज जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वही ठीक से अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड एंड इंस्ट्रक्ट कर सकता है. क्लियर. ओनली अ नॉलेजेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन कैन इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट्स करेक्टली. नाउ नंबर 3, इनिशिएटिव. अ लीडर शुड हैव इनिशिएटिव एंड करेज. जो लीडर होता है उसमें करेज होना चाहिए. उसको वेट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, उसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, वेट नहीं करना चाहिए. ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम टू हिज वे, rather he should grab the opportunity and use it for the benefit of the organization. और उसको यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. क्लियर. he needs courage and tact. नंबर 4, इंटीग्रिटी. अ लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर. जो लीडर होता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए. ही शुड बी अ रोल मॉडल टू अदर्स. दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू. ही शुड हैव एम्पैथी. Number 5, self-confidence and willpower. A good leader should have confidence in his own ability to lead others. He also requires the willpower to meet the need of every situation. He can inspire others and win their trust only when he has full confidence in himself and a strong will to win. वो दूसरों को इंस्पायर तभी कर पाएगा और दूसरों का ट्रस्ट तभी जीत पाएगा जब वो खुद में कॉन्फिडेंस रखेगा और उसमें स्ट्रॉन्ग विल होगी जीतने की, ठीक है. His attitude is positive. लास्ट नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल. उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और सिर्फ अच्छी नहीं होनी चाहिए, साथ में उसको दूसरों को सुनना भी चाहिए. उसका पेशेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, दूसरों को भी सुनना चाहिए और खुद की बात भी करनी चाहिए अच्छे से. कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. अ गुड लीडर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली द गोल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. दिस इज़ नेसेसरी फॉर परसुएडिंग एंड कन्विंसिंग पीपल. क्लियरली बोलना चाहिए उसको. इससे ही क्या होता है, तभी वो लोगों को
कन्विंस कर पाएगा, ठीक है। द स्किल टू लिसन पेशेंसली एंड विद एम्पैथी इज़ ऑल्सो नेसेसरी। दूसरों को सुनने की स्किल भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो दूसरों को भी पेशेंसली सुने। कम्युनिकेशन स्किल इनेबल द लीडर टू अंडरस्टैंड द फॉलोअर्स एंड मोटिवेट दैम। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उससे ही वो दूसरों को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता है एंड उनको समझ भी सकता है। क्लियर? देयर आर मैनी अदर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, पर यहाँ पे मैंने 6 लिखी हैं बिकॉज मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको आप इजीली याद कर सकते हो। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है साउंड फिजिक, सेकंड इंटेलिजेंस, थर्ड है इनिशिएटिव, फोर्थ है इंटीग्रिटी, फिफ्थ is self confidence and willpower, and last 6 communication.